ओम शांति। आज है 12 फरवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, यह क़यामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत बरसा कर साथ ले जाने। तो बाबा कहते हैं कि ये क़यामत का समय है, यानी विनाश का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है और बाप आए हैं अमृत बरसा कर फिर से जीवित कर फिर से साथ ले जाने। प्रश्न किया है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित पावन, पतित दुनिया में और पतित शरीर में है तो भोला हुआ ना। हाँ, तो पतित दुनिया में आते हैं, पतित शरीर में आते हैं तो भोला हुआ, क्योंकि हम पतितों को फिर से पावन बनाने के लिए आते हैं। तो भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। तो परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं, अमृत देते हैं, तो अमृत पियो, विकारों रूपी विष को अब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि बाबा शिव भोलानाथ अब आते हैं गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। रूहानी बच्चों ने गीत सुना इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर हैं। तो जितनी भी आत्माएं हैं यहाँ पर क्या है? मुसाफिर हैं, किराएदार हैं, है ना। शरीर लेकर, शरीर किराए पर लेकर यहाँ पर मुसाफरी करती हैं, फिर वापस चली जाती हैं अपने सत्य घर में। तो बाबा कहते तुम भी तो मुसाफिर हो ना। तो आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाले निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। स्टिलनेस में रहती है, वहाँ पर आत्माएं निराकार अवस्था में रहती हैं। कोई चुरपुर नहीं होती, कोई मन बुद्धि संस्कार सब मर्ज हो जाते हैं। तो देश व लोक, इनको जीवात्माओं का देश कहा जाता है। तो यहाँ पर जो देश है, लोक है, इसे जीवात्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। तो वहाँ पर तो आत्मा अपने स्टिलनेस में रहती है, बिंदु स्वरूप में रहती है, निराकार अवस्था में रहते। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। एक होता है निराकारी शरीर, एक होता है आकारी शरीर प्रकाश का, और एक होता है साकार शरीर जो स्थूल दुनिया में यहाँ पर इन स्थूल आंखों से दिखाई देता है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा। एक छोटे से बिंदु, उसमें पूरा 84 जन्मों का पूरा पाठ भरा होता है। तो इस शरीर के द्वारा ही कितना बड़ा पाठ बजाती है। तो हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है।
रिकॉर्ड एक बार बढ़ जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। तो जैसा पिता वैसा ही आत्मा भी है, लेकिन आत्मा जीवन मरण में नहीं आते हैं, सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम है। और आत्मा शरीरधारी बनती है, 5 तत्वों का शरीर धारण करके इस सृष्टि चक्र पर पाठ निभाने आती है। तो कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है, वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश, बगैर नाम कोई चीज़ होती नहीं। तो कुछ ना कुछ तो नाम होता है। बाबा कहते जैसे आकाश है वो भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश, बगैर नाम के तो कोई चीज़ होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा, तो वो भी नाम ही है। अब दूर देश में तो सब आत्मा ही रहती है। यह साकार देश है, इसमें 2 का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। इसमें 2 का राज्य चलता है, एक राम राज्य एक रावण राज्य, और दोनों ही ताकतवर हैं। राम राज्य होता है सतयुग और त्रेता में, और रावण राज्य होता है द्वापर और कलयुग में। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे। तो पिता परमपिता परमात्मा हमेशा अपने बच्चों के लिए सुख का राज्य बनाते हैं, सुख की स्थापना करते हैं, सुख की दुनिया की स्थापना करते हैं। दुख का राज्य तो कौन बनाता है? रावण राज्य, रावण। हाँ, तो द्वापर और कलयुग है दुख का राज्य, वो कौन बनाता है? रावण। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं, है ना। इनसे कहा जाता है कि किसी को कोई दुख होता है तो कह देते हैं कि परमात्मा ने मुझे ही क्यों, भगवान ने मुझे ही क्यों दुख दिया। तो बाबा किसी को दुख देते हैं क्या? ईश्वर दुख देते हैं? जो स्थूल दुनिया में भी जो पिता है वो क्या अपने संतान को दुख देता है? नहीं देता। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। तो परमात्मा पिता हमें कभी दुख नहीं देते। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। सुखों की दुनिया की स्थापना करते हैं हम बच्चों के लिए। दुख हरता सुख करता, सुख देने वाला है। तो यह मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। हाँ, तो ये भूल है कि ईश्वर की कह देते हैं कि ईश्वर ने दुख दिया, लेकिन ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। तो इस समय है ही दुख धाम। इस समय क्या है? दुख धाम है। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में नहीं, अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचानती, अपने मूल गुणों से विमुख है, अपने मूल गुणों को नहीं जानती है और मन की मत पर चलती है। मत क्या है? रावण की मत। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। आधा कल्प यानी द्वापर और कलयुग में रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुखधाम में फिर दुख होता ही नहीं, है ना। तो सुखधाम में ना विकार होते हैं ना ही दुख होता है।
बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। आत्मा अपने कॉन्शियसनेस में होती है, अपने सत्य स्वरूप में होती है। हाँ, आत्मा को ये पता होता है कि ये मेरी कर्मेंद्रिय है, मैं उससे डिटैच आत्मा हूँ। आत्मा का पूरा कंट्रोल होता है अपनी कर्मेंद्रियों पर, तब वो सुख में होती है। जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में होती है ना। तो वहाँ पर आत्मा को शरीर के छूटने का भी कोई गम नहीं होता, क्योंकि पता है कि ये मेरा शरीर है, मेरा वस्त्र है। फिर दूसरा शरीर जाकर धारण कर लेती है, उससे भी वह कहते हैं आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। फिर सुखधाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। तो इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे, है ना। इसे नई दुनिया तो नहीं कहा जाता, लेकिन संगम है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है ना। आत्मा को पूरी अवेयरनेस होती है इस तीनों कालों की, तीनों युगों की, चारों युगों की और परमात्मा की, है ना। तो पूरे सृष्टि चक्र की इस समय नॉलेज होती है, नॉलेजफुल होती है। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग। वही फिर पुरानी होती है, तो उनको कलयुग कहा जाता है। तो सतयुग में ही जब अपनी अवेयरनेस नहीं रहती है, आत्मा को अपनी सत्य स्वरूप को भूल जाती है, मूल गुणों को भूल जाती है, जो कि उसके गुण शक्तियाँ हैं, उसे ही भूलने लगती है, तो फिर पुरानी होती है, तो उनको कलयुग कहा जाता है। फिर होता है कलयुग का आरंभ। नई चीज़ अच्छी और पुरानी चीज़ खराब दिखाई देती है, तो पुरानी चीज़ को खल्लास किया जाता है। तो नई चीज़ पुरानी चीज़ खराब दिखाई देती है, इसलिए पुरानी चीज़ को खल्लास कर फिर नई चीज़ की रचना होती है, नई चीज़ को बनाया जाता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। तो इस कलयुगी दुनिया में, इस रावण राज्य में विष को ही सुख समझ लेते हैं। विष ही उन्हें अच्छा लगता है, तो उसे ही समझ लेते हैं कि ये सुख है। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। हाँ, तो परमात्मा अमृत की वर्षा कर रहे हैं, तो बाबा कहते विष काहे को खाए। फिर कहते तेरे पाणे सर्व का भला, आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। ये सज्जनों से कहते हैं तेरे पाणे सर्वदा भला। हाँ, दसा अब बाबा कहते हैं आप जो आकर करेंगे उससे ही भला होगा, फिर नहीं तो ये रावण राज्य में मनुष्य दोबारा बुरे काम ही होते रहेंगे, बुरा काम ही करेंगे। यह तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे। तो जब परमपिता परमात्मा ने आकर बताया तब यह पता पड़ा, है ना। अवेयरनेस तो थी कि 500 वर्ष हुए, लेकिन ये नहीं पता था कि इसी तरह से ड्रामा फिर से रिपीट होता है, फिर 500 वर्ष बाद फिर कब आएंगे। तो सृष्टि चक्कर में जब 500 वर्ष रह जाते हैं तब आते हैं गुरु नानक धर्म स्थापन करने, तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आत्मा ज्योति ज्योत तो समा नहीं सकती, इसी सृष्टि पर फिर से जन्म लेकर आना होता है, तो आएंगे फिर कैसे। तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। हाँ, तो कल्प वृक्ष में इस तरह से बताया हुआ है कि तुम कहेंगे कि आज से फिर 4500 वर्ष बाद, यानी 5000 का ये चक्र है, तो 5000 होने से पहले 500 वर्ष पहले, यानी इस चक्र के 4500 वर्ष के बीतने के बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है।
तो इस समय सब तमो प्रधान है। हाँ, तो तमो प्रधानता को छोड़ना नहीं चाहते, तमो प्रधानता में ही उन्हें सुख नज़र आ रहा है, तो इसलिए इस समय सब तमो प्रधान है। इनको कयामत का समय कहा जाता है। तमो प्रधानता में ही आनंद आ रहा है, उसे छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं कयामत का समय कहा जाता है। कहते हैं ना, कयामत का समय तो विपरीत बुद्धि, वही बात है। तो सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उजाई हुई है। उजाई हुई है यानी बुझी हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, जो विकारों में फंस चुके हैं, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, तमो प्रधानता में ही है, तो उन्हों को बाबा कहते हैं कि अब अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। जो जाग गए तो वो साथ जाएंगे, और जो नहीं जागे तो फिर वो सजाएं खाकर जाएंगे। तो माया रावण ने कामचिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं। अब आप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ, है ना। तो ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ। पानी में ही शरीरों को नहा नहा के सोचते हैं कि हम अपने विकारों से छूट रहे हैं, अपने पाप हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो कहाँ ज्ञान अमृत, बाबा कहते कहाँ वह पानी। तो सिख लोगों का बड़ा दिन होता है, तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम, करता पुरख अकाल मूरत। तो वह सदैव सच बोलने वाला है, सत्यनारायण की कथा है ना। तो सत्य सत्य कथा कौन सी है? सत्यनारायण की कथा। तो मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी है। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या? फिर गिरते जाते हैं। तो अभी तुम समझते हो मन नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं अब तुम समझते हो कि हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। स्वामी ही पूज्य थे, फिर अपने आप ही पुजारी बन गए, अपने ही दिव्य गुणों के, अपने ही दिव्य स्वरूपों के फिर से पूजा करने लग पड़े। तो बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। परमात्मा पिता तो पुजारी नहीं बनते, वो तो सदैव ही पूज्य हैं। लेकिन तुम क्योंकि अपने आप को भूल गए, अपनी ही पूजा करने लगे, अपने ही जड़ चित्रों के, अपने ही मूर्तियों की पूजा करने लगे, अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गए, तो फिर मैं तुम्हें आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, यानी अपने सत्य स्वरूप में टिकाता हूँ। तो यह है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। यह अक्षर है राइट। सब सीताएं ब्राइड्स हैं। तो ब्राइड ग्रूम कौन है? परमात्मा। और सब सीताएं क्या है? ब्राइड्स हैं।
तो ये माइंड की भाषा में यहाँ पर कहा जाता है कि सब ब्राइड्स हैं और परमात्मा ब्राइड ग्रूम है। कहते हैं हे राम हमको पावन बनाओ। सब भक्तियाँ पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम। भक्ति मार्ग में कहा भी जाता है, कबीर जी का दोहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। वो परमात्मा पिता के नाम पर ही वो ही एक राम है जिसके नाम पर फिर दशरथ ने अपने बेटे का नाम रखा रामचंद्र। भक्ति मार्ग में कहा है कि राम घट घट में बसा हुआ है, एक राम का ही है जगत पूरा पसारा है, एक राम ही है जो जगत से न्यारा है। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं कही, सुनाई है। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान तो शिव है ना कि श्री कृष्ण। तो अभी सब जान गए कि सच्ची गीता किसने सुनाई? शिव ने इस संगम युग पर आत्माओं को सुनाई। परमात्मा ने आत्माओं को सच्ची गीता सुनाई। श्री कृष्ण तो क्या था, बच्चा था, है ना। तो फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता किसने सुनाई? भगवान शिव ने। तो पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे व साकार को? तो जो जीवन मरण में आते हैं वो तो नहीं सुना सकते सच्ची गीता। तो श्री कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, है ना। वो शरीरधारी नहीं बनते हैं, शरीर में अवतरित होते हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर ज्ञान देते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव को शरीर है ही नहीं। यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ होता है? या नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, है ना। तो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है इस संगम युग पर। तो वहाँ पर सुख ही सुख है, शांति आनंद है और संपन्नता है। तो स्वर्ग की स्थापना जब हो जाएगी तब वहाँ पर सुख मिलेगा। तो अच्छा, लिबरेटर किससे करते हैं? लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। उड़ाते किससे हैं? रावण के दुख से, रावण के चुंगल से। तो यह है तो दुखधाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। हाँ, तो यह शरीर तो विनाशी है, यही 5 तत्वों से बना हुआ है, यहीं पर ही विलीन हो जाएगा, ख़त्म हो जाते हैं। बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। आत्माएं अविनाशी हैं, आत्माएं चली जाती हैं परमात्मा के साथ, परमात्मा पिता के साथ। पहले साजन फिर सजनी जाती है। तो परमात्मा पिता दिव्य गुणों से सजाते हैं तो साजन है, और फिर सजनियाँ जाती हैं, जिनको सजाते, जिन आत्माओं को आप समान बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, उनको फिर ले जाते हैं। वह है अविनाशी सलोना साजन। वह क्या है? अविनाशी सलोना साजन। सबको दुख से छुड़ाए फिर पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। दुखों से छुड़ाकर पवित्र बनाकर अमृत वर्षा कर रहे हैं बाबा। पवित्र बनाकर हर एक आत्मा को फिर घर ले जाते हैं। शादी कर जब जाते हैं तो पहले है घोट यानी पति, और पिछाड़ी में है ब्राइड यानी पत्नी रहती है, फिर बारात होती है।
तो अब तुम्हारी माला भी ऐसी है ना। पहले साजन, फिर सजनिया, फिर बारात। तो अब तुम्हारी माला भी ऐसी है। ऊपर में शिव बाबा फूल, फिर उसे नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी और विष्णु की माला बने हो। तो फूल बाबा बाबा कहते शिव, फूल शिव बाबा हैं। शिव बाबा की याद से ही फिर पहले युगल बनते हैं, यानी ब्रह्मा सरस्वती। फिर तुम बच्चे जो विष्णु की माला में पिरोए जाते हैं, विष्णु के डायनेस्टी में आते हैं, उससे ही सूर्यवंशी बनते हैं। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी बनते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो इस संगम युग पर जो ब्रह्मा सरस्वती हैं वही फिर दिव्य गुण धारण करके अपनी आत्मिक समृद्धि, अपनी श्रेष्ठ अवस्था को पाकर फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। हाँ, तो इन्होंने मेहनत की है सतयुग में जाने की, तब वो पूजे जाते हैं, तब पूजे बनते हैं। कोई को पता नहीं है माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। तो इस स्थूल दुनिया में जो माला फेरने का एक ट्रेंड बना हुआ है, जैसे भक्ति मार्ग में भी, ये माला है क्या चीज़ ये नहीं पता। तो 16,108 की भी माला होती है ना, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, तो फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। तो ज्ञान कुछ भी नहीं, हाँ, तो जो जैसे जिसने बताया वैसे ही करते आए, 63 जन्मों से वही करते आए। जो बड़े बुजुर्ग बताते गए बच्चों को, फिर बच्चे करते गए, फिर बच्चे बड़े बुजुर्ग बने, अपने आने वाली वंशावली को बताते रहे। तो इस तरह से ये ट्रेंड चलता रहा। लेकिन बाबा कहते ज्ञान कुछ भी नहीं। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं, पूछो किसकी माला फेरते हो, तो उनको भी कुछ भी पता नहीं, बस ट्रेंड चला आ रहा है। कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको यह पता नहीं है कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। क्राइस्ट को याद करते हैं, क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है, तो कोई आत्मा वापस तो जा नहीं सकती कि परम धाम में जाके बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अभी इसी दुनिया में तमो प्रधानता में है। तो तुम भी तमो प्रधान बैगर थे। बाबा कहते तुम भी तमो प्रधान बैगर थे, तो अब बैगर टू प्रिंस बनते हो। बैगर थे यानी अपने ही मूल गुणों को ढूंढ रहे हैं, अपने ही मूल संस्कारों को, मूल शांति आनंद जो अपने ही मूल गुण थे उन्हें ही दर दर भटक रहे हैं। हाँ, कहीं से थोड़ी सी शांति मिल जाए, कहीं से थोड़ा सा सुकून मिल जाए, कहीं से थोड़ी सी आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए। तो अब बैगर टू प्रिंस बनते। जब परमात्मा अगर हमें अपने मूल गुणों की अवेयरनेस देते हैं, अपने आत्मिक समृद्धि में टिकाते हैं, हाँ, तब कि ये तो मेरे ही गले का हार है, जब ये समृद्धि आती है तो फिर बाबा हमें बैगर टू प्रिंस बनाते हैं। भारत प्रिंस था, अब बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है बाप। तो कौन है? परमपिता परमात्मा, जो कि साक्षी होकर इस पूरी सृष्टि चक्र को देखते हैं, वही फिर हमें बैगर से प्रिंस बनाते हैं। तो तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। प्रिंस बनते हो यानी अपने आत्मिक समृद्धि में आते हो,
तो अपने मन के वश में नहीं होते हो, अपने आत्मा का पूरा कंट्रोल होता है मन बुद्धि संस्कार पर। तो तुम मनुष्य से फिर क्या बनते हो? प्रिंस बनते हो, मन के वश नहीं होते। तो एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। हाँ, तो संगम योग पर यहाँ पर श्रीमत पर चलकर श्रीमत को धारण कर कर ये जो बाबा रोज मुरली के द्वारा हमें ज्ञान रत्न देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो फिर ये पढ़ाई पढ़कर फिर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तो यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने। हाँ, जो मन की मत पर चलते हैं, मन मत है, तो वो इस कहानी को क्या जाने। बाबा कहते 84 जन्मों की तुम्हारी कहानी लिखी हुई है, मनुष्य क्या जाने। तो यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवानुवच सब, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो। हाँ, तो हम डायरेक्ट अब क्या गॉड फादर से सुनते हैं, जो जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकारते आए। तो जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उसे कहा ही जाता है सच्चिखंड। तो सच्चिखंड कौन सा है? स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग को ही कहा जाता है सचखंड। वहाँ झूठ होता नहीं, सच ही होता है। यह है झूठ खंड, यहाँ पर झूठ ही झूठ है। झूठ में ही फंसे हुए हैं, अपने कान में फंसे हुए हैं। तो ये क्या है? झूठ खंड है। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, तो वहाँ पर आत्मिक स्मृति में रहती है आत्मा, तो वो है सचखंड। झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं। देह और देह की दुनिया ये रावण स्थापन करते हैं। मन के वश हो जाती है आत्मा, तो रावण का रूप बनाते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, किसी को भी पता नहीं है रावण का ये रूप कितना भयानक बनाते हैं कि देखने से ही डर लगता है। 10 सिर बनाते हैं और फिर उसकी आवाज़ कैसे होती है, हा 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 करके, कि उसकी आवाज़ सुनने से ही भय लगता है। कितना रूप उसका कैसा बनाते हैं। अर्थ लेकिन कुछ समझते नहीं कि क्यों इतना भयानक बनाते हैं। कितना भयानक है रावण राज्य। किसी को भी पता नहीं है कि आखरीन भी रावण है। रावण कहाँ है? 5 विकार है, वो हमारे ही अंदर है ना। तो रावण का रूप बनाकर उसको इतना भयानक बनाकर रोज मतलब हर साल उसकी एफिजी जलाते हैं, लेकिन समझते नहीं है रावण है कहाँ। कौन जिसको मारते हैं वह जिंदा हो जाता है। जिसको हर साल मारते हैं और ही बड़ा बड़ा बनाते हैं और ही भयानक बनाते हैं। हाँ, तो कितना फिर बाबा कहते फिर जिंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर रावण फंसा हुआ है, जो विकार है, उसे नहीं मारते। वास्तव में 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, वो है रावण। इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं। रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर भी है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। कांटों से हमें क्या बनाते हैं? फूल बनाते हैं। फूल कैसा होता है? कशिश होती है, खुशबू आती है, और कांटे दुख देते हैं, चुभोते हैं। तो सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसलिए उनको कांटों का जंगल कहा जाता है। हाँ, तो कांटा तो दुख ही देता है, कटारी चलाते हैं, इसलिए उनको कांटों का जंगल कहते हैं।
तो महात्मा गांधी ने तो 3 बंदर रखे थे, बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो। इन बाबा ने 5 बंदरों का एग्जाम्पल दिया है, उसमें 2 बंदर और जोड़ दिए हैं, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। Do not see evil, do not hear evil, do not speak evil, do not do evil, and do not think evil. Even do not think evil. बुरा ना सोचो। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। तो सतयुग को कहा ही जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, है ना। फ्लावर्स का बगीचा कहा जाता है, फूलों का बगीचा। तो वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। तो ये वही समय है कांटों से फूल बनने का। अभी फिर 5 विकारों पर जीत पाते हैं। तो अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को अशरीरी होकर याद करेंगे। ओम शांति। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है, आखिरीन बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। बाबा कहते ये सारी दुनिया ही क्या है, रावण राज्य है। तो बाबा कहते लंका फिर तुम लूटेंगे, तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं अहिल्याएं कुब्जाएं सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तो कंडीशन क्या है, श्रीमत पर चलने की बात है। गणिकाएं अहिल्याएं कुब्जाएं, चाहे कोई भी है, कैसी भी है, आत्मा है ना। तो है तो सभी पतित आत्माएं हैं। तो बाबा कहते सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है, आते भी हैं पतित दुनिया में, पतित शरीर में, बुलाते भी परमात्मा को कहाँ है, पतित दुनिया में, पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विष पीना छोड़ते ही नहीं। तो ये भी ड्रामानुसार है कि जो स्वर्ग के लायक नहीं है वो विष पीना छोड़ेंगे ही नहीं, विष पीते ही रहेंगे। वो समझ ही नहीं आएगी, विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे अभी यह अंतिम जन्म पावन बनो, अंतिम जन्म पावन बनो, शरीर से ही नहीं, मनसा वाचा कर्मणा से भी। तो यह विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। यही विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं अपने बच्चों से, क्या तुम एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। तो बाबा हमें रोज अमृत पिलाकर अमर बनाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते तुम पवित्र नहीं बनते हो।
विष बगैर, सिगरेट शराब बगैर नहीं रह सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो, तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना, ये बाप का ही काम है। परमात्मा ही करते नई दुनिया की स्थापना, मनुष्य तो कर ना सके। बाप का ही काम है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। तो बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। इस दुख की दुनिया से लिबरेट कर फिर कहाँ चले जाते हैं? सुख धाम शांति धाम में ले जाते हैं। तो जिनका पार्ट सुख धाम में नहीं है वो शांति धाम में जाकर विश्राम करेंगे। मतलब जब उनका पार्ट होगा तब सृष्टि चक्र पर तब उतरेंगी। तब बाबा कहते सभी अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। तो जिन धर्मों का फिर बाद में पार्ट चलता है तो फिर वो तब आएंगी ना। तो सतयुग में तो एक धर्म एक राज्य एक भाषा होती है, वहाँ पर वननेस होती है, डुअलिटी नहीं होती है, वहाँ पर वननेस होती है। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। एक ही धर्म होता है सनातन, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। तो ग्रंथ में जो गुरु ग्रंथ साहिब बना हुआ है तो उसमें भी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। उसे काल खा नहीं सकता, उसका कोई काल नहीं है, अकाल। बाप है महाकाल, कालों का काल। वह काल तो फिर एक दो को ले जाएंगे। मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। हाँ, तो परमात्मा पिता तो सारी सभी सृष्टि चक्र पर जितनी भी आत्माएं हैं सभी को ले जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो महाकाल हूँ, मुझे तो महाकाल, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी नमस्ते जी। रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना है। जो बाबा रोज हमें अमृत देते हैं वो पीना है और पिलाना है। विष का त्याग करना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वो सेवा है कांटों को फूल बनाना। नंबर 2 बाबा ने कहा, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। विष्णु की गले की माला, विष्णु की गले की माला में जो वही आएंगे जो उनका सतयुगी पार्ट है, जिनमें जो सतयुग में आएंगे, है ना। तो बाबा कहते विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है, दुखों को हरने वाला। तो पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान दिया बाबा ने अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्वात्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। शुक्रिया बाबा।
बाबा क्या कह रहे हैं, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा। हाँ, तो जितनी जितनी रूहानी वृत्ति होगी उतनी सब आत्माओं पर ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव डालने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अपने अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। हाँ, तो किसी को ज़ोर ज़ोर से और चीख चीख के बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने वृत्ति से ही अलौकिक रूहानियत वाली जब वृत्ति होगी तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। आवाज़ में भी आने की ज़रूरत नहीं। तो वृत्ति से ऑटोमेटिकली, मौन में रहने से भी वो ऑटोमेटिकली आत्माओं पर प्रभाव पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। अलौकिक वृत्ति, जितनी वृत्ति अलौकिक होगी उतने न्यारे और प्यारे होंगे। न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। योगी वही है जो मौन है, जो मौन नहीं है वो योगी है ही नहीं। तो ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। तो ऐसी आत्माएं ज्ञान सूर्य बन, अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाते हैं। यानी अपनी वृत्ति ही जब अलौकिक होगी परमात्मा से, परमात्मा की तरह मास्टर ज्ञान सूर्य होंगी तो उसका प्रकाश स्वतः ही फैलता है। स्लोगन दिए बाबा ने, सदा स्वामान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। अपने स्वामान की सीट से हटो नहीं। स्वामान की सीट से हिले तो फिर रावण के चंगल में फंस गए। सदा स्वामान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। ज्ञानी तो बन गए, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। जो ज्ञानी है वो स्नेही भी है। स्व की सेवा और विश्व की सेवा का आधार है। ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनना। तो सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना, एक निमित्त हूँ और दूसरा निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा, एक दो के सहयोगी बनेंगे। तेरे मेरे की, मान शान की, टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। एक दो के सहयोगी बनेंगे। मान शान की आसक्ति किसको होती है? मैं को। हाँ, तो तेरे मेरे की और मान शान की, टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं ज्ञान बनने के साथ साथ स्नेही बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।